अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं इश्ताक अहमद देव और मंजर पस मंजर के आज के शुमारे में मैं आज डिस्कस कर रहा हूं आपके साथ। आपको मालूम है कि कश्मीर में वादी कश्मीर में वो एक पागल आदमी था, वो जिसको वो जाली पीर कहा जाता है। उसने वो खाकम बदन उसने एक वो नकली एक खाने काबा भी बनाया था और लोगों को कहता था कि आप उम्रा के लिए इधर आ सकते हैं। उसका वो डिमॉलिश कर दिया गया है और उसको इत्तला के मुताबिक उसको पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है। लेकिन उस इस सब में जहाँ सोशल मीडिया का ताल्लुक है, एक तूफ़ान सा बरपा है पूरे कश्मीर में। मैं बार बार कहता हूँ, सोशल मीडिया का जहाँ तक ताल्लुक है, मैं बार बार कहता हूँ कि अपनी व्यूवरशिप बढ़ाने के लिए वो हर बात को इतनी हाइप देते हैं और अब वो जाके उनकी लड़कियों से इंटरव्यू करते हैं, उसके लड़के से इंटरव्यू करते हैं। यार वो सीधी बात है कि वो एक नॉर्मल आदमी नहीं है, वो एक पागल है। और अलमिया ये है कि वो इतना कुछ तैयार कर रहा था और जो उससे ज़्यादा कसूरवार जो है वो वहाँ के वो लोग हैं जिन्होंने उसको इतना अलो किया, जिनने उसको पैसा दिया। और ये भी खारजन मालूम हुआ है कि उसके पास बहुत सी लोग जाते थे अपने मसाइल को लेकर। ख़वातीन जाती थी, मर्द जाते थे कि भाई मुझे औलाद नहीं है, मुझे कारोबार रुक गया है, मेरा फला काम नहीं बन रहा है। जब इस तरह से लोग इन पागल लोगों के पीछे चले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को बुलाकर, तो फिर ऐसा ही होता है। लेकिन वहीं साथ में आपको मैं ये इसको किसी भी लिहाज से जस्टिफाइड नहीं किया जाता है। उसका डिमॉलिश हुआ, बहुत अच्छा है। पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया, वो भी बड़ा अच्छा है। लोगों ने जिस तरह एक वन वॉइस में शोर उठाया, वो भी दुरुस्त बात है। लेकिन अब हम वो जो उसकी लड़कियों को सोशल मीडिया पे लाके, मेरे ख्याल में ये इखलाकी गिरावट है। आपको मालूम है कि कुछ महीने कबल कश्मीर की एक खातून सिंगर उसने कहा था कि मैं गाना वगैरह गाती थी, नाच गाना करती थी, ये मैं इससे ताइब हो जाती हूँ। तो उस वक़्त भी मीडिया ने कुछ इसी तरह का मुजाहरा किया था। एक वो जो ज़िम्मेदार एक इदारे का जो रोल होता है, मेरे ख्याल में वो ज़िम्मेदार रोल वो मीडिया वहाँ प्ले नहीं कर रहा है। तो वहीं साथ ही साथ जो तबलीग दीन का काम करते हैं जम्मू कश्मीर में, ये खाली कश्मीर वैली की बात नहीं है। सुबह जम्मू में भी चाहे डोडा है, चाहे भद्रवा है, कश्तवाड़ है, रामबन है, बानिहाल है, गोल है, रियासी है, पुंछ राजौरी है, यहाँ पर भी हमारा यही हाल है। जो लोग जो तबलीग दीन का काम करते हैं, अगर हम देखें जितने भी लोगों को मैंने अभी तक तकरीर, चाहे वो जुमा के मौके पर तकरीर करें या ऐसे मुख्तलिफ, मैक्सिमम लोग जो है अपनी दीन इस्लाम की अशात से ज़्यादा अपने उस मसलक की वो तशहीर करते हैं। तो जो लोगों को लोगों के रवैयों में जो तब्दीली आनी चाहिए, लोगों को जो मामलात और इखलाकियात का दर्ज देना चाहिए, और वो चीज़ें जिन पे एक कंसेंसस है, जो हमारी समाजी बुराइयां हैं, चाहे रिश्वतखोरी है, चाहे सूदखोरी है, चाहे वालदेन की नाफरमानी है, चाहे एनक्रोचमेंट है, चाहे अपने फ़राइज़ मनसबी से लापरवाही है, जितनी भी हम, चाहे वो आप जंगलात का कटाव हो, चाहे वो बिजली का नाजायज़ इस्तेमाल हो, चाहे वो आपका वो मतलब जितनी भी बुराइयां हैं, ट्रैफिक की गलत रंग पार्किंग है जिससे लोगों को तकलीफ हो, चाहे इबादत गाहों में लाउड स्पीकर का नाजायज़ इस्तेमाल हो, जितने भी ये जिससे वो लगे एक वो हमारा इखलाकियात बुलंद हो, जिससे हमारे रवैये दुरुस्त हों। मैक्सिमम मैंने खतीब हजरात को देखा, वो इन मसाइल पे कम और फरोई मसाइल पे ज़्यादा तवज्जो देते हैं। तब जो लोग तौहीद कहते हैं, तौहीद कहते कहते हुए वो कहीं ना कहीं औलिया किराम की शान में भी गुस्ताखी कर जाते हैं। और जो लोग औलिया किराम की जब हालात ज़िंदगी बयान करते हैं,
وہ بھی کہیں وہ کیا نام وہ توحید کا دامن جو ہے وہ ہاتھ سے چھوڑ دیتے ہیں۔ تو میرے خیال میں جتنے بھی علماء کرام ہیں ان کو ان مسائل پہ ایک سامنے آنا چاہیے اور ایک صاف اور واضح حکمت عملی ایک ڈائریکشن دینی چاہیے میڈیا کو بھی پورے قوم کو بھی، کہ جب بھی اس طرح کا معاملہ ہو تو ہمارا رویہ اس میں کیا ہو۔ یہ جو ایک یہ ٹھگ ہے، ایک پاگل آدمی، ایک نان سینس آدمی جو اس طرح کی حرکات کرتا ہے، اتنی دیر تک وہ یہ حرکات کرتا رہا اور اس کو پنپنے دینا یہ بذات خود ایک جرم ہے اس پوری سوسائٹی کا جہاں پہ وہ اس طرح کی حرکات کرتا تھا۔ اور پھر جو لوگ وہاں جاتے تھے دیکھنا ہے کہ ان کا ذہنی جو سوچ ہے، ان کی جو فکری سوچ ہے، ان کی جو علمی سوچ ہے وہ کس حد تک ہے کہ ایک پاگل آدمی جس کو اپنے آپ کا یہ بھی پن پانو کے حیش اس کے پاس ہم جاتے ہیں اولاد مانگنے کے لیے، اپنی مرادیں پوری کرنے کے لیے۔ تو مجھے امید ہے کہ جو میڈیا ہے خاص کر کے اس کی بیٹی، آج میں نے سنا کہ وہ چلا چلا کے لوگوں کو کہہ رہی تھی ہے خدائی سن سوال چھو ایس تو تھا۔ ان کے لیے یقیناً آپ اپنے آپ کو اس جگہ کھڑا کریں کہ جب آپ کا کوئی، آپ کا باپ، آپ کا بھائی، آپ کی بیٹی، آپ کا بیٹا، آپ کی بہو کوئی ایسا کوئی غلط اقدام کرے تو اس کی فیملی والوں پر کیا بیتی ہوگی۔ مجھے امید ہے کہ ہمارے علماء کرام جو ہے وہ ایک تو ایسا جب بھی کوئی مسئلہ ہے ایک صاف اور واضح ڈائریکشن دے قوم کو، دوسرا لوگوں کے رویوں میں تبدیلی اور لوگوں کو نیکیوں پر ابھارنے کے لیے ایک تحریک پیدا کرے، نہ کہ اپنے مسلک اور عمودم وہ ایسی بات کرتے ہیں جس سے جو لوگوں میں، جو مسلمانوں میں جو ہے وہ تقسیم ہو۔ دیجیے اجازت، جن نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ میرے چینل کو سبسکرائب کرے۔ آپ سے ملاقات ہوتی رہے گی۔ والسلام۔